Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we are seeing our new chapter Plant Kingdom and its basic characters. In last lecture we have seen its basic characters, like it is in this kingdom the organisms, the plants. Basic characters क्या है? यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, क्लोरोफिल, सेल्यूलोज सेल वॉल, क्लोरोफिल है तो क्या है? फोटोसिंथेटिक, ऑल आर फोटोसिंथेटिक. दैट मीन्स दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक. एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे है कि कुछ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स भी होते हैं जिसे इंसेक्ट फीडर कहा जाता है. इंसेक्ट ईटर प्लांट्स होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, उनके फ्लावर में इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इसीलिए उनको हेट्रोट्रॉपिक भी कहा जाता है और इंसेक्ट ईटर भी कहा जाता है. ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉपिक. सेलुलोज की सेल वॉल है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है. ठीक है, इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट है. सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? क्लोरोप्लास्ट. वेल डेवलप सेल है. मेम्ब्रेन बाउंड, सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स. तो ये सारे इसके बेसिक कैरेक्टर्स है. हमने वो लास्ट लेक्चर में देखा था प्लांट किंगडम के बेसिक कैरेक्टर्स. ठीक है, तो हमने देखा था कि आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम आता है. ठीक है, उसके पहले लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जैसे कि सारे के सारे प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के अलावा जो बाकी के थे किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, दे वेर ऑल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी बाय कार्ल लिनियस. ठीक है, तो हमें ये पता है. ठीक है, तो इसीलिए जो साइनोबैक्टीरियाज है, किंगडम मोनेरा के जो साइनोबैक्टीरियाज है वो क्या है, उन्हें कॉमनली कहा जाता है ब्लू ग्रीन अलगी. ठीक है, although they are not algae, they are not part of a plant kingdom. ठीक है, because it is photosynthetic, because just it is photosynthetic and having cell wall, it known as ब्लू ग्रीन अलगी. तो अलगी लाइक दिखने वाले स्ट्रक्चर्स थे, इसीलिए लीनियस ने उसे क्या कहा? ब्लू ग्रीन अलगी. लेकिन वो क्या है? एक्चुअल में बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं जिससे हम क्या है, प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में. ठीक है, तो अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये किसने दिया है? कार्ल लिनियस ने. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस. ठीक है, इसमें क्या है, क्या कंसीडर किया इस क्लासिफिकेशन के लिए लिनियस ने? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स given equal weightage to vegetative and reproductive parts. But is it possible? No, it is not possible. वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स, ट्विग्स, हाइट, विड्थ, ये जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, ये क्या है? दिस कैन बी easily get affected by environment. ये हमने देखा था. ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, पानी कम पड़ गया तो फ्लावर्स के जो लीव्स है वो डेवलप नहीं होंगे, वो छोटे रहेंगे. जो उस एक ही स्पेसिस का प्लांट है
जो क्या है अप्रोप्रिएट कंडीशन में है, ठीक है, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में है, वो क्या है वेल डेवलप होगा, ठीक है, उसके प्लांट्स, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स वेल डेवलप्ड होंगे। लेकिन वही प्लांट अगर डेफिशिएंट एरिया में है, जहाँ पे उसको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, अप्रोप्रिएट लाइट नहीं मिल रहा है, अप्रोप्रिएट वाटर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वही सेम स्पेसीज यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा, वो डिफरेंट दिखने लगेगा। तो हम क्या है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते हैं प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए। दैट्स वाई इट वॉज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अब व्हाट अबाउट नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट इन नेचुरल क्लासिफिकेशन, यहाँ से लिखते हैं इन नेचुरल क्लासिफिकेशन दे हैव कंसिडर्ड एक्सटर्नल as well as internal characters, ठीक है, समझ में आया। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स मतलब ये भी कंसीडर होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कंसीडर होगी, और अदर इंटरनल जो पार्ट है, अदर इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो भी कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा गया, ठीक है। इट हैज़ डिस्कवर्ड बाय बेंथम एंड हुकर, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन हैज़ गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ठीक है। अब इसमें कौन से कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं वो देखते हैं। कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स ऑल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, आगे लिखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये बेंथम एंड हुकर ने कंसिडर किए टू क्लासीफाई प्लांट्स, ठीक है। प्लांट किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए बेंथम एंड हुकर ने ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कंसिडर किए। देन व्हाट इज मीन बाय एनाटॉमी, what is mean by anatomy? It is about internal structure and their function. प्लांट के इंटरनल फंक्शन जो है उसे कंसिडर किया गया, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को कंसिडर किया गया, उनके फंक्शन को कंसिडर किया बाय द anatomy of plant, ठीक है। what is embryology? Embryology means study of embryo, study and या study of embryo तो है ही, study of embryo, its development, its structure, its development, एम्ब्रियोलॉजी में ये सारी स्टडी की गई, ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मीन्स रिलेटेड टू प्लांट्स, जहाँ पे भी फाइटो वर्ड आएगा इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, एंड दीज आर ऑल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। हर एक पार्ट, प्लांट का हर एक पार्ट, हर एक फंक्शन, हर एक टाइप यहाँ पे क्या है बेंथम एंड हुकर ने कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स पे
क्या है, जो क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने किया, इस क्लासिफिकेशन को नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा गया। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है क्लासिफिकेशन की। जो अनएक्सेप्टेड है क्या है, लिनियस का अनएक्सेप्टेड था, लेकिन बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, और इसी बेसिस पे प्लांट्स के जो किंगडम के क्लासिफिकेशन है वो किए गए। तो नेक्स्ट देखते हैं जो अभी प्रैक्टिस में है। आफ्टर दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन कुछ और भी क्लासिफिकेशन के टाइप्स है जो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, लाइक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आफ्टर दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कैसे हेल्प करता है, इट शोज ancestral relation of plant या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब क्या, जो इनके एंसेस्टर है। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल सेम टेक्सा प्लांट्स, नेचुरल क्लासिफिकेशन कर दिया, उनके टेक्सास अलग बना दिए, क्लासिफिकेशन हो गया। सेम टेक्सा प्लांट्स शोज या फिर हैज सेम एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाएगा प्लांट्स का। मतलब इनके एंसेस्टर्स कौन थे, इनके जो प्रीवियस स्पेसिस है ये कहाँ से इवॉल्व होके आ रहे हैं। लाइक आवर फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, होमो सेपियंस, सेपियंस। ठीक है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे कुछ कैटेगराइजेशन हुए हैं। ठीक है, सेपियंस है, बाद में सेपियंस के पहले एप्स थे, एप्स के बाद सेपियंस हुए, सेपियंस से होमो सेपियंस हुए। ठीक है, तो क्या है, मंकीज एंड अस, एप्स एंड अस हैज अ सिमिलर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो सेम टेक्सा के जो एंसेस्टर्स है क्या है, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो रिलेटेड किससे है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इससे नाम से पता चला है क्या है, क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन नंबर। किसके नंबर्स देखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये सिंपली क्या है, सारा का सारा जो डेटा है प्लांट्स का वो किस में ऐड किया जाएगा, कंप्यूटर में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे किसके लिए, इन दिस क्लासिफिकेशन each character or structure of plant has given one number और कोड। ठीक है, हर एक प्लांट के कैरेक्टर को, लीफ को, ट्विग्स को, शूट को, ठीक है, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, फ्रूट्स को, हर एक कैरेक्टर को क्या है, एक नंबर दिया गया या फिर एक कोड दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये सारे कोड्स कहाँ पे इंसर्ट किए गए, कंप्यूटर में इंसर्ट किए गए। तो एट ए टाइम so that at a time
hundreds of characters can be considered। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, डिजिटल क्लासिफिकेशन भी कहेंगे इसे। क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है कि इसमें कोड्स दिए जाएंगे, हर एक स्ट्रक्चर को, प्लांट के हर एक कैरेक्टर को, स्ट्रक्चर को कोड्स दिए जाएंगे और उसी कोड के हिसाब से हर एक प्लांट का, हर एक स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो एट अ टाइम जितने भी कैरेक्टर्स हमें चाहिए हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट साइटोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, साइटो मतलब सेल, ठीक है। टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन। ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था। साइटो मीन्स सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसका देखा जाएगा, सेल का। सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्रोमोसोम नंबर, इट्स मैकेनिज्म, किसका, ऑफ सेल, ETC सेल विल बी कंसिडर्ड हियर, ठीक है। हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर वैरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्लांट के बारे में है लेकिन मैं एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के बारे में देती हूँ। सबको पता है ह्यूमंस हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन एप्स, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे टैक्सोनॉमिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं एप्स, सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 48 होता है, ठीक है। ऑल्दो वी आर इन सेम टैक्सा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, मैकेनिज्म ऑफ सेल, ये सारे साइटोटैक्सोनॉमी में क्या है, कंसिडर किया जाता है। देन नेक्स्ट कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन। कीमो का मतलब केमिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल, यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा, डिफरेंट केमिकल्स लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो जो भी प्लांट्स की बॉडी का मैकेनिज्म कंडक्ट करते हैं वो सारे केमिकल्स यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमी में कंसिडर किए जाते हैं। उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है आफ्टर नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक टैक्सा में भी क्या है, जो बाद में जो क्लासिफिकेशन होता है, ये सारे क्लासिफिकेशन के टाइप्स है जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशन भी देखा जाएगा। क्या है, नंबर्स देके भी ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स को। सेल का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जो ऑर्गेनेल्स है उनका स्ट्रक्चर, ये सारी का चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करके साइटोटैक्सोनॉमी में कंसिडर किया जाएगी। और कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है, डिफरेंट केमिकल्स, इट्स मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाएगी। तो ये हो गया प्लांट किंगडम का जो है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्लांट किंगडम में क्या क्या क्लासेस आते हैं, कौन से फाइलम्स आते हैं वो देखेंगे, और प्लांट किंगडम की एक्चुअल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।